हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिजिड बॉडी बुक के डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में ए रफ यूनिफॉर्म बोर्ड गिवन है अपने को, जिसका मास स्मॉल एम है, लेंथ इसकी 2a है। ये अपने पास में इनिशियल कंडीशन है बोर्ड की। ये अपने पास में ए बी एक रोड है जिसका मास स्मॉल m है और इस पूरे की लेंथ यहाँ पर 2a है। रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ए मेन ऑफ मास m। ये यहाँ पर एक मेन है इसके किनारे पर जिसका मास m है, कैपिटल M। walk on it from one end to the other, find the distance through which the board move in this time। डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर बोर्ड के यहाँ पर एक आदमी है, ये चलना यहाँ से प्रारंभ करेगा, तो यहाँ से चलने के कारण, आदमी के चलने के कारण, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे ये जो बोर्ड पीछे की साइड खिसक जाएगा जब आदमी यहाँ पर बी पर पहुंच जाता है। तो ये इनिशियल कंडीशन है। इसकी जो फाइनल कंडीशन होगी वो बोर्ड यहाँ पे x डिस्टेंस पीछे खिसक जाएगा और आदमी यहाँ पर बी डेस पे पहुंच जाएगा। अपने को यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना बोर्ड x किसका है, ये अपने को x डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करनी है। अब हम इसके फोर्स के बारे में कैलकुलेट करते हैं। The external force acting on the system are। इसके ऊपर जो ये अपने पास में बोर्ड है, इसके ऊपर कौन से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। पहला, द वेट ऑफ बोर्ड एंड द मास एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एक तो ये जो तख्ता है उसका जो अपने पास में वेट लग रखा है नीचे की तरफ mg, और ये जो कैपिटल M जो मेन है उसका मास नीचे की तरफ कैपिटल mg। सेकंड, द रिएक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। इन mg के कारण ऊपर की साइड में इसकी रिएक्शन भी होगी जो अपने पास में वर्टिकल साइड में होगी और ऊपर की तरफ होगी। So there are no external force on the system in the horizontal direction। horizontal direction की तरफ कोई भी अपने पास में external force नहीं होंगे। Therefore by डी'एलेम्बर्ट principle the CG of system does not move। यहाँ पे डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से इसका जो ये CG है वो यहाँ पर इस तख्ते के मिड पॉइंट पे ही रहेगा। यहाँ पर भी तख्ते के क्या रहेगा, फिक्स पॉइंट पे ही रहेगा, ये आगे पीछे यहाँ पे नहीं खिसकेगा। एज द मेन मूव फॉरवर्ड। यदि आदमी ये जो मेन है आगे की तरफ जाता है तो बोर्ड स्लिप बैकवर्ड, तो बोर्ड यहाँ पे पीछे की तरफ फिसल जाएगा। ये आपको पहले बता दिया गया है। कीपिंग द पोजीशन ऑफ सीजी अनचेंज। इस कारण से सीजी की जो पोजीशन रहेगी वो अपने पास में चेंज नहीं होगी। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द बोर्ड व्हेन द मास ऑफ कैपिटल M इज एट ए। यहाँ पे मेन कैपिटल ए के ऊपर है, ये इनिशियल कंडीशन दी गई है। नाउ डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम ए टुवर्ड बी। ए से बी के ऊपर अपने को यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ सीजी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लूंगा, सीजी के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। सीजी के लिए कोऑर्डिनेट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है समेशन mx अपॉन समेशन m। तो यहाँ पर समेशन दो ही तरह के अपने पास में मास है। यहाँ पर एक तो मास कैपिटल M है, अपन ए पे इसका सीजी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ए से इस मेन की जो डिस्टेंस है वो यहीं पर है, तो इसलिए ये m इंटू डिस्टेंस करेंगे तो यहाँ पे m इंटू 0 लिखेंगे। हम a के रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तख्ते के बीच में होगी, मिड पॉइंट पे होगी, तो यहाँ पर m इंटू AC। यहाँ पर इस पूरे तख्ते की लंबाई क्वेश्चन में 2a गिवन है, तो यहाँ पर AC की वैल्यू 1 हो जाएगी।
तो यहाँ पर m इंटू 0 0 जाएगा, फिर m इंटू AC की वैल्यू a रख देंगे तो m a अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाएगा, जो कि अपने को क्वेश्चन 1 में गिवन है। Further, let a dash b dash be the position of the board when the man reach the other end b of the board। अब आदमी चलना प्रारंभ करना है, चलने के बाद में वह बी पे पहुंच जाता है, बी पे पहुंचने के बाद में तख्ता फिसल जाता है, इस कारण से उसकी जो बोर्ड की पोजीशन होगी वो अपने पास में ए डैश बी डैश बन जाएगी यहाँ पर, और फाइनल कंडीशन के अंदर आदमी बी डैश के ऊपर पहुंच गया है। लेट द बोर्ड स्लिप थ्रू ए डिस्टेंस x हॉरिजॉन्टल ए डैश बराबर x अपन ने मान लिया, यहाँ पर ए डैश इक्वल x है, जो बोर्ड के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है वो फिसलने के कारण से। बैकवर्ड ड्यूरिंग द टाइम द मैन वॉक फ्रॉम ए टू बी, जब ए से बी तक पहुंचता है तो उसके लिए ए डैश इक्वल x हो जाता है। देन इन दिस पोजीशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ सिस्टम ए, हम ए से वापस सीजी फाइंड करना चाहेंगे, सीजी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहेंगे, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम। तो अपने को टोटल द्रव्यमान लेनी है, टोटल मास लेनी है, तो टोटल मास के लिए कैपिटल एम। अब m की हम a से डिस्टेंस देखेंगे, इस m की अगर मैं ये जो m अब यहाँ पे पूछ गया है, अब इस a की यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे हम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ध्यान देना, a b डैश फाइंड करनी है। अपने को पता है ये टोटल यहाँ पे 2a है, 2a में से x माइनस कर देंगे तो a b डैश बराबर 2a माइनस x आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर b डैश a की वैल्यू 2a माइनस x रखी गई है। इसी तरीके से स्मॉल m की a से डिस्टेंस c डैश a होगी। देखिए c डैश a, यहाँ पर c डैश a ये है, ये यहाँ पर एक a से डिस्टेंस है इसकी c डैश की, तो a से c डैश की डिस्टेंस a माइनस x हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल a है और ये यहाँ पर x है, तो ये a माइनस x यहाँ पे बच जाएगा। तो हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सी डैश ए को a माइनस एक्स अपॉन कैपिटल M प्लस n, जो कि अपने को इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। Since the position of CG of system in space remain unchanged, we have MA। अब अपने पास में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है उसके अंदर CG अनचेंज रहता है, बदलता नहीं है, तो दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को। अब हम बराबर करेंगे, यहाँ पर कैपिटल M प्लस M से कैपिटल M प्लस M कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरीके से MA से MA भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर M 2ax आ रहा है और यहाँ पे mx आ रहा है, तो मैं यहाँ पे x कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास में यहाँ पे m प्लस m और ऊपर 2am शेष हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास में x इक्वल 2am अपॉन कैपिटल M प्लस M फाइंड होगा, विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस मूव बाय द बोर्ड, जो कि अपने को इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस फाइंड करनी थी, वो अपने को यहाँ पे फाइंड हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।